नमस्कार दोस्तों। एक झूठी खबर चलाई पूरे अडानी अंबानी के मीडिया ने। क्या चलाई कि कर्नाटक में अशरफ ने महालक्ष्मी को मार डाला, उसके 59 टुकड़े कर डाले और न जाने क्या क्या। इसको लेके दनादन अदानी अंबानी टाइप वाला जो मीडिया है, नरेंद्र मोदी का मीडिया है, जिसे गोदानी मीडिया कह सकते हैं, मोदानी मीडिया कह सकते हैं, अंबानी मीडिया कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। उस मीडिया ने तो उसी की एएनआई ने इसको लेके 110 ट्वीट कर डाले और जो इंडिया टुडे है उसने 78 ट्वीट कर डाले। लेकिन जब यह सामने आ गया कि उसकी हत्या अशरफ ने नहीं की, उसके टुकड़े अशरफ ने नहीं किए और सारी चीजें, तब वही मीडिया जीरो ट्वीट करता है, जीरो बात कहता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर हो क्या रहा है। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो मुनि रत्न है, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह का बड़ा खास है, उसने विधानसभा के भीतर एक महिला अफसर के साथ रेप किया, उसके साथ उसकी गाड़ी में रेप किया और इसके अलावा भी उसने तमाम रेप जैसी घटनाएं अंजाम दी। बावजूद इसके न मोदी के मुंह से आवाज निकल रही है, न मोदी के भक्तों के मुंह से आवाज निकल रही है और ना ही भाजपा के मुंह से आवाज निकल रही। बहुत चिल्ला रहे थे कलकत्ता कलकत्ता कलकत्ता, लेकिन वो नहीं बोलते हैं इस पर। वो नहीं बोलते हैं जब कुलदीप सेंगर गैंग रेप करता है लड़की के साथ, वो नहीं बोलते हैं जब चिन्मयानंद गैंग रेप करता है एक लड़की के साथ, अपनी छात्रा के ही साथ, वो नहीं बोलते हैं जब गुजरात में उन्हीं का आरएसएस का व्यक्ति जो स्कूल का प्रिंसिपल है, वो एक 6वीं में पढ़ने वाली बच्ची से रेप करता है और फिर मार डालता है। उनकी आवाज नहीं निकलती है। जब मध्य प्रदेश में भाजपा नेता रेप करता है, उनकी आवाज नहीं निकलती है। जब राजस्थान में भाजपा के लोग रेप करते हैं, उनकी आवाज नहीं निकलती है। जब उत्तराखंड में भाजपा नेता रेप करता है, हत्या करता है, तो आप इससे समझ सकते हैं इनकी आवाज तब नहीं निकलती। वैसे कहेंगे आरएसएस ये है, आरएसएस वो है। राजनाथ सिंह, जिनकी बड़ी इज्जत हुआ करती थी एक समय, आज उन्होंने अपनी इज्जत धूल में मिला ली। क्यों मिला ली है? क्योंकि अब वो उन बलात्कारी आरएसएस के लोगों को कहते हैं कि ये आरएसएस के लोग हिंदू शेर हैं, चूहा नहीं, हिंदू शेर हैं। तो आरएसएस के जो ये बलात्कारी हैं, ये चूहे नहीं, हिंदू शेर। कैसे हिंदू शेर हैं? इस देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। कहीं जहां ये ज्यादा भीड़ में होते हैं वहां मस्जिद पर हमला करेंगे, कहीं पर किसी के कहेंगे कि हां नेम प्लेट लगाओ और ये करो। हिमाचल प्रदेश में ही जिस तरीके से साजिश रची गई, जिस तरीके से मस्जिद पर हमला करने की 3 कोशिशें हुई, और उसके अलावा मुस्लिम समुदाय के जो चंद लोग हैं उनको किस तरीके से उन्होंने बदनाम किया। और इस साजिश में ये नहीं है, इस साजिश में कांग्रेस में भी मौजूद जो बीजेपी के स्लीपर सेल हैं वो भी हैं, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की ईमानदार सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसे गिरवाने की तमाम साजिशें रच रहे हैं। तो ये हैं आरएसएस के से, ये साजिशें रचते हैं, ये नफरत फैलाते हैं। बदलापुर में जो महाराष्ट्र में है, वहां जो इस स्कूल में बच्चियों के साथ में रेप हुए, वो भाजपा के नेता का था। तो इस तरह की स्थितियां हैं। बहरहाल जहां जहां भी ये हो रहा है उसको
जनता समझ रही है, जनता जवाब दे रही है, लेकिन कुछ ये लोग इसकी साजिश रचते हैं और जब इसे साजिशों को काबू किया जाता है तो बीच में आग में घी डालने का काम करने ओवैसी की पार्टी आ जाती है। जैसे वो शिमला में पहुंच गई, शिमला के हिंदू मुस्लिम का विवाद खत्म हो, इसको बड़े अच्छे ढंग से सुलझा लिया जब सुक्खू सरकार ने, तो वहां वो पहुंच गए कि हम इसको लेके वो जाएंगे। तो वहां के मुसलमानों ने कहा कि ओवैसी यहां न कूदे, हम अपना अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और हमारा अपना बीच का मामला है। ऐसे ही अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में मस्जिद के साथ में विवाद ना होता, ये बाहर के लोगों ने आके किया। वो उस समय का जो डीएम, वो बाहर से आया हुआ व्यक्ति था, उसने किया। जिसने वहां पर मूर्ति रखने का काम किया वह सिपाही भी बाहर से आया था और उस साजिश में और जो लोग शामिल थे वो भी बाहर के थे, वो अयोध्या के नहीं थे। यानी अयोध्या नहीं चाहता था, लेकिन ये किया गया। जैसे बनारस में, बनारस के लोग बवाल नहीं करते, बाहर से आए लोग उसे क्रिएट करते। इसी तरीके से मथुरा में भी हो रहा है। तो ये साजिश है, लेकिन इस साजिश का परिणाम क्या होता है? इस साजिश का परिणाम यह है कि उन्हें भुगतना पड़ता है जो लोग वास्तव में इनके साथ खड़े होने वाले लोग, जो सोचते हैं हिंदू जाग गया। तो क्या होता है, अमेरिका की कैलिफोर्निया में उनको बुरी तरीके से पीटा जाता है। जो स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर है, हिंदू मंदिर नहीं है, लेकिन वहां के लोग हिंदू ही समझ लेते हैं, तो उसमें हमला कर दिया जाता है। उसके पहले न्यूयॉर्क में जो स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर था उसमें हमला किया जाता, बाकी मंदिर पे नहीं किया जाता, क्योंकि वो इन हिंदुओं को मानते हैं कि ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, और सही में करते हैं। ये गुजरात के गांधीनगर में इनका मुख्य मंदिर है, वहां से पूरा संचालित होता है। अमित शाह वहीं जाके बैठता है, नरेंद्र मोदी वहीं मत्था टेकते हैं। और आप याद करिए, ये झूठा प्रचार किया गया था कि दुबई में पहला हिंदू मंदिर खुल रहा है, जबकि 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। और रही बात इस मंदिर की, तो ये हिंदू मंदिर नहीं है, ये स्वामीनारायण का है। और इस स्वामीनारायण में कोई विष्णु जी की मूर्ति नहीं है, इसमें किसी देवी, हिंदू देवी देवता की मूर्ति नहीं, उनकी पूजा नहीं होती। यहां पर अपना ही एक धंधा चलता है, तो वो धंधे वाला मंदिर है। बहरहाल बदनाम तो पूरा हिंदू संप्रदाय हो रहा है, जो अच्छा है वो भी हो रहा है, जो बुरा है वो भी होता ही, उसी के कारण हो रहा है। जो बुरे हैं उनकी संख्या सीमित है, जो अच्छे हैं वो बेचारे जबरदस्ती पिटते हैं। यह है ऐसा। बहरहाल यह एक इनका खेल हो गया। इसी तरीके का यह खेल, चुनाव चल रहा है तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में खेल रहे हैं। हरियाणा में किस तरीके से इन्होंने आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, जेजेपी, बहुजन समाज पार्टी और जो चंद्रशेखर रावण है उसकी पार्टी, वो सब मिला करके इन्होंने विनेश फोगाट को हराने का काम किया। क्यों? क्योंकि ये बलात्कार प्रेमी, बलात्कारी इन्हीं की पार्टी में होते हैं। आप देखिए, चिन्मयानंद को आपने देखा जो अपनी छात्रा से किया, कुलदीप सेंगर का मैं बता ही चुका हूं। इसके अलावा आपको याद होगा कि मिर्जापुर में इनका जो एमएलए था, सजा हुई, वो एक बच्ची के साथ रेप करता है और उसके खिलाफ यह केस था, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने उसे टिकट दी थी, उसके लिए प्रचार किया था। इसी तरीके से प्रज्वल रमन्ना के लिए प्रचार करने नरेंद्र मोदी गए थे, जिसने 3000 महिलाओं को शिकार बनाया था। इसी तरीके से तमाम किस्से। और इनका जो येदुरप्पा है वो भी इसी तरह का है। तो इनके तमाम, इनके इर्द गिर्द जितने हैं इसी तरह के हैं। खुद नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये आरोप रहा है, उसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि कैसे इन्होंने एक लड़की, महिला डॉक्टर को जो थी उसको कैसे शिकार बनाया था। तो यह आप समझ सकते हैं कि ये लोग, तो इसी तरीके से ये काम करते हैं, तो उन्हें बचाने का काम करते हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने लड़कियों के साथ में
यौन शोषण किया था। और यह भी एक सत्य है कि इनके नेता खुद नहीं करते, उन्हें सप्लाई भी आगे करते हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह यही काम करता था। उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट हो चुकी है और इस पूरी लड़ाई को लड़ा था विनेश फोगाट ने। उसकी जिंदगी बर्बाद करने का काम किया, तो कांग्रेस ने उसे सम्मान दिया और हरियाणा के जुलाना टिकट दिया। और अब पूरा प्रदेश जानता है कि यह जीती और सरकार बनी तो वो खेल मंत्री बनेगी। यह विश्वास जागा है लोगों में। इस कारण लड़कियां जो अखाड़ों से दूरी बना ली थी वो फिर से आने लगी। और इधर नरेंद्र मोदी ने कि वो नहीं जीतनी चाहिए, कोई जीत जाए, क्योंकि वो जीत गई तो राहुल गांधी की बात सही हो जाएगी, प्रियंका गांधी की बात सही हो जाएगी। गांधी परिवार से इन्हें वैसे ही नफरत है, तो उसको हरवाने के लिए खुद एक खिलाड़ी को टिकट दिया, ऐसा दिया जो उसके ही वोट काटे। फिर आम आदमी पार्टी ने भी एक महिला खिलाड़ी को टिकट दिया जिससे महिलाओं के भी वोट काटे और सारा काम करे। फिर इंडियन नेशनल लोक दल में उन्होंने अपनी पार्टी के बंदे को भेज दिया और उसको टिकट दिलाया आईएनएलडी से, जिससे कि वो जाटों के वोट काटे सुरेंद्र। और उसके अलावा जेजेपी से इसी तरीके से किया। तो आप ये समझ सकते हैं यह खेल करके सारे वोट काटने का काम किया। लेकिन फिर भी विनेश लड़ रही है, वो सदैव संघर्ष करती रही और अब भी कर रही। उसकी बहन को कैसे तोड़ लिया गया और उसके जरिए साजिश की जा रही जो बबीता फोगाट है, उसके अलावा भी और बहुत सारे लोग। इसलिए क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको दे नहीं सकते हैं, तो नफरत फैलाएंगे, रेप करेंगे, आपको बांटेंगे, आपको काटेंगे, आपका छीनेंगे। और अडानी अंबानी के चैनल इनके हिसाब से सब चलाएंगे। तो एक तरफ नफरत, एक तरफ साजिश। नफरत और साजिश का इनके यहां खेल चलता है और उसी खेल में ये ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल करते हैं, सबको पता है। गांधी परिवार से नफरत है तो उसके खिलाफ कैसे झूठ फैलाया जाए, इसकी पूरी साजिश रचते हैं। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कमोबेश उसी तरह से कहते हैं। हरियाणा में आते हैं, किसानी राज्य है, तो बताते हैं कि कैसे हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बता दिया, साहब हरियाणा में कौन सी 24 फसलें हैं, होती ही नहीं, तो उनमें कहां दे रहे हैं आप। तो आज भी वही झूठ अमित शाह बोल रहे हैं। तो इस तरह का झूठ बोलने का ये काम करते हैं। बहरहाल असर पड़ नहीं रहा है, इसलिए बौखलाए हुए, और इसलिए अब ये नफरत के खेल जो है, खेल के कैसे वोट बांटे जाएं, इस पर काम चल रहा है। तो यह है खेल इनका, समझ लीजिए। जब आपको यह खेल समझ में आ जाएगा तो आप जान जाएंगे, यही भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति है। नफरत की बात करी, और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति है। आप जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है, उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। जय